Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of maths paper 1 topic dynamics. उसके अंदर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मोशंस पढ़ते हैं सच एज एसएचएम, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इलास्टिक स्ट्रिंग के क्वेश्चंस, मोशन अंडर अर्थ, मोशन इन इनवर्स स्क्वायर। तो उसी का एक क्वेश्चन ये है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो दैट द टाइम ऑफ डेसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स बेरिंग इनवर्सली इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये कोई पॉइंट है ओ, ये कोई पॉइंट है ए, ये इससे डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ये इसकी हाफ डिस्टेंस a/2 है, ये a/2 है। जो ये एक सेंट्रल फोर्स के अंडर में काम कर रहा है ओ की तरफ, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। म्यू माइनस क्यों है, क्योंकि एक्सिलरेशन इधर की साइड काम कर रहा है और एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की साइड है। तो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट हाफ को डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग रहा है t1, जो सेकंड हाफ को करने में लग रहा है t2, वो उनका रेशियो दे रखा है हमको t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू पाई प्लस टू अपॉन पाई माइनस टू। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग इसको देखो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टी इजिकल टू जीरो पे एक्स इजिकल टू ए है, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी डी एक्स अपॉन डी टी इज जीरो। तो टू डी एक्स अपॉन डी टी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, टू डी एक्स अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर टू डी एक्स अपॉन डी टी। इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू म्यू एक्स टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस के कॉन्स्टेंट। अब जो ये इनिशियल कंडीशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, जीरो है, माइनस टू म्यू अपॉन एक्स की जगह ए आ जाएगा प्लस के। ये हमारी वैल्यू आ गई माइनस टू म्यू अपॉन ए। तो जो इक्वेशन बन गई वो हमारी बन गई डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू अपॉन एक्स माइनस टू म्यू अपॉन ए। टू म्यू वन बाई एक्स माइनस वन बाई ए, डी एक्स अपॉन डी टी रूट टू म्यू, इधर माइनस आएगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में है ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। ऊपर हो जाएगा रूट ए माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा रूट ए। रूट ए को हम लोग इसी के अंदर डाल देते हैं, और रूट एक्स इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस रूट ए अपॉन टू म्यू रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर दिया, और इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग अब लेंगे। अब देखो हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर में हम लोग इसकी मोशन लेंगे कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए टू बी के अंदर में क्या है, ए पर एक्स की वैल्यू है ए, बी पर एक्स की वैल्यू है a/2। टाइम t इजिकल टू जीरो है, यहाँ पर टाइम t इजिकल टू t1 है। तो बस हम लोग सॉल्व कर देंगे, माइनस रूट ए अपॉन टू म्यू एक्स बराबर ए टू a/2 रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी में क्या है, जीरो टू t1। t1 इज इक्वल टू रूट ए अपॉन टू म्यू a/2 टू ए रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। एक्स बराबर हमने मान लिया ए साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स बराबर हो जाएगा ए टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट हमारी हो जाएंगी a/2 के टाइम पे ये हो जाएगी पाई/4, ए के टाइम पे हो जाएगी पाई/2, रूट एक्स हो जाएगा रूट ए साइन थीटा, डी एक्स की वैल्यू टू ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में रूट ए माइनस एक्स, तो रूट ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा रूट ए अपॉन टू में पाई/4 टू पाई/2। टू ए को भी हमने बाहर निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा टू ए अपॉन रूट टू ए अपॉन टू में रूट, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बाई टू कॉस टू थीटा बाई टू, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा बाई टू माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा बाई टू, और ये हो गया आपका पाई/4 से
पाई/2। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे आगे। T1 चल रहा है हमारा, T1 इक्वल टू 2a/√2 म्यू, थीटा हो जाएगा पाई/4, पाई/8 माइनस 1/4 -1। ये हो गया आपका 2a√a/2 म्यू, पाई/8 प्लस प्लस 1/4। 8 को बाहर निकाल लो, a/4 √a/2 म्यू पाई+2। ये हमारी वैल्यू होगी T1 की। अब हम लोग निकालेंगे T2 की वैल्यू। T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जी यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ गई है यहाँ तक जो। अब हम लोग इसमें मोशन ले लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ टोटल, सेकेंड पार्ट में फॉर मोशन फ्रॉम ए टू ओ। ए पे हमारा क्या है x बराबर 0, ओ पर हमारा क्या है x बराबर a। यहाँ पर टाइम क्या है t=0, यहाँ पर टाइम क्या है T1 प्लस T2, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ओ। तो हमारी इक्वेशन है -√a/2 म्यू इंटीग्रेशन √x/√a माइनस x dx इज इक्वल टू dt। t बराबर हो जाएगा 0 टू T1 प्लस T2, x बराबर हो जाएगा 0 टू a। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं x बराबर वही साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, dx बराबर 2a साइन थीटा cos थीटा d थीटा, a माइनस x हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा माइनस √a/2 म्यू। x बराबर 0 पर थीटा बराबर 0, x बराबर a पर थीटा इज इक्वल टू पाई/2, √x हो जाएगा √a साइन थीटा, 2a साइन थीटा cos थीटा d थीटा, √a cos थीटा इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस √a/2 म्यू 2a माइनस a/2 म्यू 2a इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस 2a√a/2 म्यू। ये हमने यहाँ पे गलत किया है थोड़ा सा। x बराबर a पर इसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू a और x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू है 0, तो हमको ये अपोजिट करना पड़ेगा। ये हो गया 0 टू a, ये हो गया आपका पाई/2 टू 0, तो हम लोग इसका प्लस करेंगे तो 0 टू पाई/2 तब होगा ये। ठीक है, 2a√a/2 म्यू 0 टू पाई/2, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 डी थीटा, थीटा बराबर 0 टू पाई/2, 2a√a/2 म्यू 1/2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा/2 0 टू पाई/2, a√a/2 म्यू पाई/2 माइनस 1/2 0 माइनस। अभी इसके आगे T1 प्लस T2 की वैल्यू हो जाएगी a√a/2 म्यू पाई/2। T1 प्लस T2 की वैल्यू ये है और T1 की वैल्यू है हमारी ये। T1 की वैल्यू है हमारी हमको निकालना T1/T2। T2 की वैल्यू निकालने के लिए T1 प्लस T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, तो a√a/2 म्यू पाई/2 माइनस a/4 √a/2 म्यू पाई+2। इसमें से कॉमन ले लो, a/√a/2 म्यू पाई/2 माइनस
पाई/4 -1/2, ये हो जाएगा a√a/2 म्यू पाई/4 -1/2। 4 को बाहर निकालेंगे, a/4 a/2 म्यू रूट में पाई/2 पाई-2। अब T1/T2 अगर हम देखते हैं तो T1 ये रहा हमारा, T2 ये रहा, ये हो जाएगा पाई+2/पाई-2। यही हमको निकालना था। थैंक यू।